अरे दीप्ति, तुम और अश्विन ऑफिस नहीं गए? आज मैं अश्विन के लिए नहीं, मैं अपनी प्यारी सासू माँ को लेने आई हूँ। अश्विन को ऑफिस के काम के लिए जाना था तो मैंने उसे कह दिया कि मैं ऑफिस में मिलती हूँ। आज स्कूल का पहला दिन है ना, चलिए। आई दीप्ति, तुझे पता है मुझे कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है। क्या पुष्पा माँ, इस उम्र में मुझे माँ बना दिया? अरे नहीं रे, इस उम्र में मैंने अपने आप को स्टूडेंट बना दिया। वैसे एक बात कहूँ माँ, ये एक्सपीरियंस ना मुझे एक्सेप्शनल लग रहा है। और तब मैं आपको, अपने होने वाली सासू माँ को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। ऐसी सिचुएशन किसी बहू के लाइफ में भी आई होगी? आई डोंट थिंक सो। मेरी होने वाली बहू मुझे स्कूल छोड़ने जा रही है, ये अनुभव मुझे भी तो पहली बार हो रहा है। अरे दूर दूर तक मैंने सोचा नहीं था ये होगा। ऐसे वो पतंगियां फुड़फुड़ा रहे हैं मेरे पेट में से। कठिन रास्ता चुनाया आपने माँ। हाँ, वो कांटों में जीने की आदत हो गई ना अब। फूल पैर के नीचे आए ना तो चुभन महसूस होती है, पता है? एक बार ये तकलीफ वाली लाइफ जीने की आदत पड़ जाए ना तो सरल जिंदगी ना कठिन लगती है। पर बात सही है तेरी, रास्ता तो कठिन चुना है तेरी सास ने। माँ 10th स्टैंडर्ड है, टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको। इंग्लिश मीडियम भी है। अरे तो असावरी है ना, टॉप क्लास अंग्रेजी है उसकी। और देख, गणित के लिए तो ना मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, विज्ञान, उसके लिए मैं तेरी मदद ले लूंगी। साइंस और मुझसे? माँ साइंस मेरा स्कूल में बहुत वीक था। हाँ? अगर आप मुझसे सीखोगे ना तो पक्का फेल हो जाओगे। डोंट टेक दैट रिस्क। नहीं बाबा, नहीं लूंगी मैं वो रिस्क। उल्टा जब मैं सीख जाऊंगी ना ठीक से तो मैं तुझे पढ़ाऊंगी और गारंटी है तो फेल नहीं होगी। थैंक यू दीप्ति। I wish you all the luck and success. ध्यान रखिएगा अपना। जा। अरे ये टीचर नहीं है, ये राशि पटेल की मम्मी है। मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग में इनको राशि के साथ देखा था। वही ना जो राशि के 48% आने पे भी खुश हुई थी। हाउ लकी, मेरी मम्मी तो 75% आने पर भी डांटती है। ये इस टाइम राशि से मिलने आई है क्या? राशि तो एब्सेंट है, हो सकता है टीचर से मिलने आई हो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन। गुड मॉर्निंग मिसेस पटेल, वेलकम टू द क्लास। आप कोई भी वैकेंट सीट देखकर बैठ सकती हैं। हाँ? खाली जगह देखकर बैठ जाइए। तो क्लास, मिसेस पुष्पा पटेल इज अवर न्यू स्टूडेंट। आज से स्कूल ज्वाइन कर रही हैं। So be good to her, okay? राशि की मॉम हमारे साथ पढ़ेंगी? Sorry, this seat is mine. आप फिलहाल राशि की जगह बैठ जाइए, यहाँ पर।
पढ़ने आई हो? बुद्धू हो क्या? बुद्धू नहीं, धीरे धीरे, टीचर डांटेगी, धीरे बोलो। बुद्धू नहीं हूँ, इसीलिए तो इतनी बड़ी होकर पढ़ने आई हूँ। मैं तो रोज प्रे करता हूँ कि कब जल्दी से बड़ा हो जाऊं और इस स्कूल से छूटूं। और तुम हो, अच्छी भली बड़ी हो गई हो, अभी सामने से स्कूल का टेंशन ले लिया। वाहे गुरु, अब आप ही अकल दो थोड़ी से। No talking in the class. सॉरी टीचर। Pay attention here. राशि क्यों नहीं आई? वो शर्म के मारे माँ बेटी को कभी एक ही क्लास में पढ़ते हुए देखा है? Must be embarrassing for her, no? So class, open your textbook on page number 20, chapter 10. इतने सालों में गणित बदल गई क्या? इसमें से तो मैंने कुछ भी कभी देखा ही नहीं। राशि होती तो कुछ पूछती उससे, पता नहीं क्या कर रही होगी। मैं भी ऑलमोस्ट तुम्हारी जितनी ही थी 9th में, जब मेरा और मेरी माँ का ना सॉलिड झगड़ा हो गया था। हमारे स्कूल से ना ट्रिप जा रहा था हैदराबाद 4 दिन के लिए, कुछ 2000 रुपए में 4 दिन ऑल एक्सपेंसेस पे, इमेजिन। लेकिन मेरी माँ ने ना कर दिया, कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही थी, सिर्फ मुझे परमिशन नहीं मिली। मैं इतना अपसेट हुई ना कि बुआ के घर चली गई और 1 वीक तक घर वापस ही नहीं आई। उसी वीक माँ का बर्थडे था, ना मैंने उनके लिए कार्ड बनाया ना उन्हें विश किया। फिर कुछ दिनों के बाद मूड ठीक हो गया एंड सब कुछ बैक टू नॉर्मल। फिर पता चला कि माँ ने उस साल अपनी बर्थडे के दिन न केक काटा, न मंदिर गई, न पाव भाजी बनाई और न ही नई साड़ी पहनी। पापा से झगड़ा भी किया कि मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। आज जब माँ नहीं है ना, तो सोच के रोना आता है कि काश वो 1 हफ्ता जो मैंने रूठने में गंवा दिया ना, वो मुझे वापस मिल जाए। काश उनका वो बर्थडे वापस मन जाए। पुष्पा आंटी ना तुम लोगों पे जान छिड़कती है। तुम्हें उनसे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए राशि। उन्हें भी सपने देखने का हक है ना। और रूठ के कितने दिनों तक स्कूल नहीं जाओगी? नुकसान तुम्हारा ही है। आज चली जाऊंगी मैं घर। आशावरी दीदी, मम्मी ने सपने तो देख लिए, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाएंगे। हमसे मैनेज नहीं होते इतने करिकुलम, मम्मी के तो पल्ले भी नहीं पड़ेंगे। उसे भले लगते होंगे, लेकिन इतने भी आसान नहीं। एंड ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स। Hello class, today we'll be doing a detailed study of transitive and intransitive verbs. Hello Mrs. Patel. ऐसे नहीं, खड़े होके। Nanavati sir told me highly of you. Welcome to class 10. थैंक यू। Would you please introduce yourself? अब मीन्स के? आपकी पहचान to full class. ओह एम, माई सेल्फ पुष्पा पटेल। पहले मैं पुष्पा रांदेरिया थी, शादी के बाद पुष्पा पटेल हो गई। और मेरे English please. वो तो मुझे नहीं आती है मैडम, मीन्स के वही तो मैं सीखने आई हूँ। You can at least try. कोशिश तो करो। आई पुष्पा पटेल। अब फर्स्ट सरनेम रांदेरिया, सेकंड पटेल। आई फ्रॉम पाटन, मेक टिफिन एंड स्नैक्स।
I like study, huh? Means ke I not abhand. Village, I study class 9. 10 now. 10 now. Wrong. Now. I live 2 gully before. 3 children. 2 male, 1 female. Quiet class. Silence in my class. That should be enough, I guess. कैसा बोली मैं? High class. अरे सॉलिड, मिस को बुखार आ जाए वैसा बोलिए आप। And Mrs. Patel, where is your uniform? यूनिफॉर्म तो नहीं है मैडम मेरे पास। मीन्स के मैं कैसे ऐसे ये छोटे कपड़े पहनूं, तो वो तो बच्चे हैं ना। तो बच्चों के साथ पढ़ सकती हैं तो यूनिफॉर्म तो पहनना पड़ेगा ना। द वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स एक समान। आप भी इन्हीं की तरह हैं, तो कल से आप यूनिफॉर्म पहन के आइए प्लीज। कल से? रेडीमेड तो आपको फिट नहीं होंगे, तो स्कूल के यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट से कपड़ा बाय करके तुरंत स्टिच करवा लीजिए। नाउ क्लास, टेक आउट योर ग्रामर टेक्स्ट बुक्स एंड गो टू पेज नंबर 38। मीन्स के बुक निकालिए, 38 नंबर का पन्ना। ये हे भाई गुरु, इनकी मदद करना। हाँ, बाप रे, ये तो सब बाउंसर पे बाउंसर जा रहा है। अगर ये बेन ऐसी ही बॉलिंग करती रही ना, या तो मेडन ओवर जाएगी, मेरी विकेट। डांडिया गुल बापू, डांडिया गुल। It was so thoughtful of you, दीप्ति। मम्मी को स्कूल छोड़ने गई, अच्छा किया। अब मुझे तो पता था तुम तो जाओगे नहीं। अश्विन, तुम लोगों को शायद पुष्पा माँ जो कर रही है वो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। जब से तुमने पुष्पा माँ के बारे में बताया ना, तब से मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही। इनफैक्ट पुष्पा माँ को और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ मैं। अरे तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि क्या कमाल की लेडी है वो, सबसे अलग। डू यू रिमेम्बर उस रात 2 बजे कैसे वो मेरे घर आ गई थी माफी मांगने? कौन करता है ऐसे? लाइक सीरियसली? इस उम्र में स्कूल जाने के बारे में सोचना, ट्रस्टीज को मना कर एडमिशन ले लेना, बहुत हिम्मत चाहिए होती है अश्विन। आई एम टेलिंग यू दिस। तुम और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकते करने के बारे में। हाँ, यू आर राइट, बट इट्स ऑकवर्ड यार। अच्छा, मेरे जाने के बाद हमारे मॉम डैड ने कुछ कहा क्या? वो क्या सोचते हैं इस बारे में? वो लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता? पुष्पा माँ को तो हरगिज फर्क नहीं पड़ता, वो तो साफ है। जैसे पुष्पा माँ आगे क्या करेगी वो कोई नहीं कह सकता। वैसे मेरी मॉम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगी वो किसी को नहीं पता। जहाँ तक हम दोनों एक पेज पे हैं, कोई क्या सोचता है क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। मैंने मम्मी को फोन कर लेता हूँ, आज स्कूल का फर्स्ट डे है तो पूछता हूँ। हेलो, क्या कर रहे हो? स्टूडेंट है वो, स्कूल में फोन अलाउड नहीं है, भूल गए? अरे हाँ, अब तो याद रखना पड़ेगा ही, कभी भी फोन नहीं कर सकते मम्मी को। पता नहीं क्या कर रही होगी, जब पढ़ने गई है कहीं सबको पढ़ा कर ना आ जाए। मुझे तो तरस आता है उन टीचर्स पे जो मम्मी को पढ़ाएंगे। मिसेस पटेल, क्या इंट्रो दिया है आपने। इट वाज सो लॉल। और जब आपने कहा ना टिफिन और स्नैक्स, मीनाक्षी मैम का चेहरा देखा था? I was literally ROFL. प्रतीक सर आ गए। ए भाई, ए भाई, भाई, वो तेरा नाम नहीं बताया ना मुझे, क्या नाम है तेरा? परमिंदर, लेकिन आप मुझे चीज कह के बुला सकते हैं। चीज? अब सुन ना,
वो 2 लड़कियां बात कर रही थी ना, तो उसमें से एक बोली लोल, मीन्स क्या? लाफ आउट लाउड, ये शॉर्ट फॉर्म है LOL का, मतलब कि जोरों की हंसी आना। हाँ, लोल। और वो दूसरी लड़की बोली बोल, और आर्प है, आर्प ROFL, हाँ वही रोलिंग ऑन फ्लोर लाफिंग, मतलब कि पेट पकड़ के जमीन पे लेट के जोर जोर से हंसना। ये कौन सी भाषा है? सोशल मीडिया की भाषा है। सर आ रहे TTYL। क्या? अरे ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है। TTYL मतलब टॉक टू यू लेटर। मैं पहले कम कंफ्यूज हूँ। Sit down. हेलो मिसेस पटेल, वेलकम टू स्कूल। स्टाफ रूम में काफी चर्चे हैं आपके। नमस्ते साहब। कॉल मी सर। आई एम प्रतीक महाजन, योर साइंस टीचर। प्लीज सिट। प्लीज सिट। बैठ जाइए। Today we shall learn principles of life. Few experiments, group studies, journal work. Yes? सर वो आप लोग इतना फास्ट अंग्रेजी में बात करते ना तो मेरे फुल टॉस जाता है। अब हिंदी में समझाइए ना। पुष्पा जी, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया है या हिंदी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम। तो फिर हिंदी में कैसे पढ़ा सकता हूं मैडम? आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आ जाएगा। बैठ जाइए। So we begin with refraction and scattering. जिद करना और जिद पे खरा उतरना आर टू डिफरेंट थिंग्स पुष्पा जी। While I applaud your spirit to study at this age, the problem is आपके लिए मैं बाकी बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता। वो भी फीस भरते हैं, उनका भी फ्यूचर दांव पे है। मुझे पता है नानावटी जी आपसे इम्प्रेस्ड है, वो भले आदमी हैं। His intent is good, but practicality भी कोई चीज होती है पुष्पा जी। आप ही बताइए, आधे घंटे के क्लास में बच्चों को जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में उनको समझाऊं या रुक रुक के हिंदी में आपको समझाऊं? आपको लगेगा कि मैं मीन हूं, खराब हूं, पर अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए। विदाउट नोइंग कुकिंग अगर मैं टिफिन बनाना चाहूं तो आप कहां से सिखाना शुरू करेंगे मुझे? तुसी राजमा चावल खाओगी? राजमा? हाँ। तू थेपला खाएगा? थेपला? ढोकला सुना है, ये थेपला क्या होता है? रुक। ये क्या लगाया उस पे? देसी जाम। सॉलिड आइटम है, सॉलिड। हाँ, थेपला रोल। तू ना राजमा छोले भूल जाएगा। ले। वाह, कितना मस्त है ये तो। सुपर ना? अरे ये तो बहुत बढ़िया जी। आप भी राजमा चावल खाइए ना। ये लो। अरे चल। अरे लो लो। नहीं आप खाइए, फिर बताना कैसा लगा।
हाँ। और तेरी मम्मी ने बनाया? हाँ। वाह, उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोला। अरे पक्का पक्का, और ये भी बहुत मस्त है। वाह वाह वाह, और तो मजा आ गया बहुत। हो गया मेरा, बहुत अच्छा बना आपने। मेरे साथ खाने के लिए थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्लास में मिलते हैं। अब नहीं खाओगे पापा? लेट आना मेरी क्लास में अलाउड नहीं है। सॉरी सर, वो मुझे ना पता ही नहीं चला कि रिसेस कब खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी सर, वो नहीं है, उन्हें रूल्स नहीं मालूम। क्लास में लेट नहीं जाना चाहिए, ये रूल किसी को सिखाना नहीं पड़ता, खासकर जब आप बड़े हो। नाउ गेट इन पुष्पा जी, सिंस इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम अलाउइंग यू टू सिट। जाइए बैठिए।